हेलो एवरीवन। सो गाइज, नरेशन डे 2। आपको मालूम है कि मैं जो नरेशन पढ़ा रहा हूँ वो एक प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से। तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की दुनिया से आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए गाइज, देखिए, इससे पहले जो हमने पार्ट 1 में किया था वो स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में किया था। आप वीडियो देख लीजिएगा। अभी हमारा ये डे 2 है, मतलब वो डे 1 था जो हमारा, इधर आप देखेंगे। थोड़ा सा आपको शुरू में दिखा दूँ, ये डे 1 था। तो डे 1 में हमने स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में सीख लिया था। अब हम डे 2 में चलते हैं गाइज। सो हियर वी गो। या ये रहा हमारा डे 2। डे 2 के अंदर हम स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में बात करते हैं। पोजीशन का मतलब होता है कि आप एक सब्जेक्ट हैं और आपके पास कुछ है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे ही शी इट राम सोहन सीता, सारे तो सब्जेक्ट ही है। तो अगर आपके पास कुछ है यानी कि वो पोजीशन है, यानी कि आपका अधिकार है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव अ कार, यानी कि मैं आई नाम का सब्जेक्ट हूँ और मेरे पास एक कार है। तो जब हम नरेशन करते हैं, नरेशन का मतलब है कि हम कहानी सुनाते हैं, ये मेरा प्रेजेंट टाइम है। मैं आई हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हैं। तो मैं आपसे कोई कहानी बोल रहा हूँ, जो हुआ, कभी हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, वो कहानी मैं सुना रहा हूँ। तो उस कहानी में अगर किसी बंदे ने कहा होगा कि आई हैव अ कार, मेरे पास तो एक कार है भाई। मालूम मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ कि पता है यार, कल मैं अपने दोस्त के घर गया और मेरे दोस्त ने कहा भाई मेरे पास तो कार है। तो ये इतनी सी जो बातचीत हुई ना मेरी मेरे दोस्त के साथ, वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि यार ऐसे ऐसे हुआ। तो मैं ऐसे बोलूंगा ना कि मेरे दोस्त ने कहा मेरे पास तो कार है। तो उसको अगर मैं ऐसे ही बोल दूं कि माई फ्रेंड सेड आई हैव अ कार, इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके बोलूं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अल्टीमेटली मैं आपको कहानी ही तो सुना रहा हूं, मैं डायरेक्ट में सुनाऊं या इनडायरेक्ट में सुनाऊं। ठीक है जी। चूंकि हम सीख रहे हैं नरेशन, तो हम डायरेक्ट को कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। यही हमारा एक फंडा है। सो आई हैव अ कार, इस तरह से वाक्य हो सकते हैं। शी हैज एरोगेंस, उसके पास घमंड है, एकदम अकड़पन है। तो ये भी हमारा एक पोजीशन है। माई ब्रदर हैड अ बाइक अर्लियर, अब ये, अब तक आप देख रहे थे कि प्रेजेंट का पोजीशन है, ये पास्ट का पोजीशन है। तो यानी कि मेरे भाई के पास एक बाइक थी। आई विल हैव अ मस्कुलर बॉडी वन डे, ये फ्यूचर का पोजीशन है कि भविष्य में मेरा एक मस्कुलर बॉडी होगा। तो कुल मिलाकर के हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के पोजीशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब कैसे होगा, तो किताबों में जब आप देखेंगे तो इस तरीके से लिखा होगा कि ही सेड टू मी आई हैव अ कार, उसने मुझसे कहा कि मेरे पास एक कार है। इस स्टाइल में लिखा होगा। लेकिन मैं आपको सिखाता हूं कि ये जो होता है स्टाइल, ये कब कोई बोलेगा, मतलब कोई तो पीछे बैकग्राउंड होगी ना, कुछ कहानी तो होगी। तो मैंने यहाँ पर टोटल एक स्टोरी लिखी हुई है, स्टोरी टेलिंग के हिसाब से। ठीक है, स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, कैसे सुना रहा हूँ देखिए। वन डे आई वेंट टू वन ऑफ माई क्लासमेट्स होम, एक दिन मैं अपने क्लासमेट के घर पर गया। आपको कहानी सुना रहा हूँ। वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, हम बातें कर रहे थे। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, अबाउट माई डिजायर टू ड्राइव अ कार फॉर एन आवर एट अ स्ट्रेच। तो कॉन्वर्सेशन के दौरान मैंने उससे अपनी उस चाहत का जिक्र किया। मेरी एक डिज़ायर है कि मैं कार चलाऊं, 1 घंटे तक लगातार चलाता रहूं। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कंटिन्यूसली, विदाउट स्टॉपिंग, लगातार चलाता रहूं। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा मेरे पास कार है ना, तू चला। अब समझ में आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी जब मैं आपको सुनाऊंगा, तो इतना सुनाने के बाद, ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है, इतना सुनाने के बाद मैं बोलूंगा कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे पास कार है ना भाई। तो मेरे पास दो तरीके हैं यही डायलॉग बोलने के लिए। या तो मैं डायरेक्ट में बोलूंगा कि आई हैव अ कार, या मैं इसका इनडायरेक्ट कर दूंगा। समझ गए। तो आप ऐसे ही स्टोरी टेलिंग कीजिएगा। तो अब इनडायरेक्ट मैं कैसे करूंगा, अगर मुझे इसी को इनडायरेक्ट करना हो, तो ही कौन है, ही मेरा फ्रेंड है, तो मैं ही को ही रहने दूंगा। ही जो सेड टू मी है उसको टोल्ड मी कहा जाता है। स्पोकन इंग्लिश में आप सेड टू मी को सेड टू मी ही बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। बट किताब के हिसाब से अगर देखें तो टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। उसके बाद आपको पता है कि सेंटेंस, जब आप इस वाले को, आई हैव अ कार, जो इन्वर्टेड कॉमा वाला जो स्पेशल जो वाक्य है, इसको जब इससे कनेक्ट करेंगे तो आपको दैट लगाना पड़ेगा, एक कंजंक्शन तो बनता है, दैट। तो ही टोल्ड मी दैट। ये जो आई है, ये आई कौन है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा अबे कार है मेरे पास, ये मेरे पास कार है। तो ये मेरे पास, ये आई मैं थोड़ी हूं, ये तो मेरा दोस्त है। तो मेरा दोस्त है, तो मैं मेरे दोस्त को क्या बोलूंगा, ही तो बोलूंगा, कि मेरी नजरों में तो ही है ना। उसने खुद को आई बोला था, खुद को तो हर व्यक्ति आई ही बोलता है।
लेकिन मेरी नज़रों से वो मेरा दोस्त जो है वो मर्द है तो ही है। वो अपने आप को आई बोल सकता है, लेकिन मैं तो उसको ही बोलूँगा। तो ये जो आई है, ये मेरे दोस्त ने खुद को बोला था, भाई मेरे पास कार है, खुद की तरफ इशारा किया था, तो आई है। अब मैं इसको ही बोलूँगा। तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, किताबों में ये SON के फॉर्मूले पर होगा, SON 1 2 3, दिमाग हिल जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही। अब देखिए कि जो प्रेजेंट होता है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो हैव है वो हैड हो जाएगा, हैज़ है वो हैड हो जाएगा। तो सिंपल, ही हैड अ कार, हो गया जी। अब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं आराम से, ये ऐसे कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ कार। अब अगर मैं स्टोरी टेलिंग करूं, वेल like कि one day I went to one of my classmates home, we were having a conversation. During the conversation I told him about my desire to drive a car for an hour at a stretch, and he told me that he had a car, he had a car. उसने मुझसे कहा कि उसके पास एक कार है। तो हिंदी में मैं कह रहा हूँ कि उसके पास एक कार है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। ये वाली फीलिंग आती है। तो इसलिए लोग स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में वो फीलिंग दिखती है कि उसने मुझसे कहा अबे तेरे दोस्त के पास कार है, भाई मेरे पास कार है मैं दूंगा, तो एकदम वो फीलिंग दिखती है। इनडायरेक्ट में ऐसा लगता है कुछ प्रोफेशनल लेख लिख दिया है, फीलिंग मर जाती है। यही एक प्रॉब्लम है। हाउएवर मुझे तो सिखाना ही, मैं सिखा रहा हूँ। चलिए गाइस, एक और यहाँ पर एक सेंटेंस है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा शी हैज़ एरोगेंस, यार उस लड़की के पास ना घमंड है भाई। तो अब ये उसने कब कहा होगा, कुछ तो बातें हुई होंगी ना, कुछ तो एक कहानी होगी। तो कहानी क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। वन डे आई वेंट टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस, एक दिन मैं अपने दोस्त के पास गया। वी वर हैविंग अ स्ट्रॉल ऑन टेरेस, ऑन द कर देते, ऑन द टेरेस, हम छत पे टहल रहे थे, ऑन द टेरेस। अचानक आई हैपन टू सी अ स्टनिंग गर्ल ऑन द टेरेस ऑफ द बिल्डिंग अपोजिट अस। अचानक हमने देखा कि हमारे सामने वाली बिल्डिंग के छत पर एक स्टनिंग कमाल की लड़की भी टहल रही थी। हैपन टू का मतलब है कि सौभाग्य से अचानक वो दिख गई मुझे, तो आई हैपन टू सी, दिख गई कि वो टहल रही थी ना, अ गर्ल ऑन द टेरेस, वो टेरेस पे थी। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई फ्रेंड, यहाँ माई करते हैं, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई फ्रेंड अबाउट द गर्ल। तो मैं अपने दोस्त से उस लड़की के बारे में बात करने लगा कि भाई यार कमाल की लड़की है यार, क्या स्टनिंग है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा अबे घमंड है उसके पास, बहुत घमंड है उसके पास। ये है वो सेंटेंस, ही सेड टू मी शी हैज़ एरोगेंस। जब आप कोई किताब में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे ना, तो ये कहानी नहीं लिखी होगी, सिर्फ एक वाक्य लिखा होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में कहानी ही तो बोलेंगे आप, उस कहानी में अचानक एक वाक्य आ जाएगा, यही रियलिटी है। तो अब इसको अगर मैं इनडायरेक्ट में बोलूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा कि ही सेड टू मी, तो ही है, सेड टू मी को आप टोल्ड मी कह सकते हैं, ही टोल्ड मी, बाकी आप कंजंक्शन लगाएंगे, दैट करेंगे कि ही टोल्ड मी दैट। अब दैट के बाद ये जो है ना एकदम स्पेशल इन्वर्टेड कॉमर्स वाला है कि शी हैज़ एरोगेंस। तो ये शी कौन है, ये शी कोई मेरा दोस्त नहीं है, ओके। ये जो शी है वो शी है। तो जब कोई ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन है, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा बे वो, तो शी ही रहेगी ना, वो थोड़ी बदल जाएगा। अगर यहाँ पर आई होता तो मैं समझता कि अच्छा मेरा दोस्त अपने आप को इशारा कर रहा है, ओके। अगर यहाँ पर यू होता कि अबे तू तो घमंडी है, तो मुझे लगता अच्छा मेरा दोस्त मुझे घमंडी कह रहा है। लेकिन यहाँ पर ये रहा मेरा दोस्त, ये रहा मैं, और हम दोनों बात कर रहे हैं अबे वो तो घमंडी है। तो हम दोनों एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम चेंज ही नहीं करेंगे, उसको ऐसा का वैसा छोड़ेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट शी, अब आपको पता है कि जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा, जो हैज़ है वो हैड हो जाएगा। तो शी हैड एरोगेंस। एक्चुअली एरोगेंट मतलब घमंडी और एरोगेंस का मतलब है घमंड। तो शी हैड एरोगेंस यानी कि उसके पास वो घमंड है। हमने नरेशन बदल दिया है तो घमंड था वाली फीलिंग आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा अबे उसके पास तो घमंड था, इस तरीके से। तो इसलिए फीलिंग थोड़ी सी खत्म हो जाती है। हम उसको हिंदी में घमंड है ही समझेंगे, तभी मजा आएगा। जिस वक्त मेरा दोस्त मुझसे कह रहा था उस वक्त वो प्रेजेंट टाइम था, अभी ये प्रेजेंट है वो पास्ट हो गया है। वो उस वक्त प्रेजेंट था, प्रेजेंट में उसने मुझसे कहा अबे अबे घमंड है उसके पास, बहुत घमंड है। अब मैं इसी चीज को आपको आज सुना रहा हूं कि कल ऐसे ऐसे मेरे दोस्त ने कहा एक लड़की के बारे में कि अबे घमंड है उसके पास। तो ज्यादातर इंसान डायरेक्ट स्पीच में ही बोलता है। फिर भी अगर कोई बोले कि इसको भाई बदलो, तो एक ये भी तरीका है कि टोल्ड मी दैट शी हैड एरोगेंस, तो जो हैव हैज है वो हैड हो जाता है। अक्षर डू नॉट स्पीक, अक्षर यू आर डिस्टर्बिंग मी। चलिए एक और देखते हैं।
यहां पर एक सेंटेंस है कि ही सेड माई ब्रदर हैड अ बाइक अर्लियर। अब यहां पर किसी ने कहा कि पता है मेरे भाई के पास ना एक बाइक थी पहले। तो ये भी तो कहानी है, किसी ने कहा तो कैसे कहा होगा, तो कहानी देखिए कि येस्टरडे आई वॉज टॉकिंग टू माई नेबर, कल मैं अपने पड़ोसी से बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग अबाउट, वो बातें कर रहा था, हाउ हिज ब्रदर चेंजेस टू बसेज इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस। वो कह रहा था किस तरीके से उसका भाई जो है ऑफिस जाने के लिए दो दो बसेज को चेंज करता है। उसने कहा, ही सेड कि माई ब्रदर हैड अ बाइक अर्लियर। उसने कहा कि अरे यार बसेज को तो बदलता है लेकिन उसके पास ना पहले बाइक थी। तो ये ही कौन है, ये ही मेरा पड़ोसी है। तो मेरा जो पड़ोसी है वो किसके बारे में बात कर रहा है, माई ब्रदर के बारे में बात कर रहा है। माई ब्रदर मतलब मेरा भाई नहीं, वो अपने आप की तरफ इशारा कर रहा है कि यार मेरे भाई के पास। तो ये जो माई है, ये माई मेरी तरफ नहीं, ये माई अपने आप को कह रहा है कि मेरा भाई। तो मेरी नज़रों में मेरा जो दोस्त है वो ही है, और वो जिसको माई ब्रदर कर रहा है तो मेरी नज़रों में उसका भाई हिज ब्रदर बोलूंगा मैं। सिंपल सा फंडा है। इसको मुझे बदलना है तो मैं कैसे बदलूंगा, मैं बोलूंगा कि ही सेड, उसने कहा। सेड को सेड रहने देना है। ओके, उसके बाद हाँ यहाँ हमें एक कंजंक्शन लगाना पड़ता है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ही सेड कि मेरे भाई के पास बाइक थी। अब यहाँ पर उसने जब जब ये हमारी बातें चल रही थी वो एक प्रेजेंट टाइम था, लेकिन उस प्रेजेंट में उसने पास्ट का जिक्र किया। तो आज ये प्रेजेंट है और कल वो पास्ट था। मतलब अगर कल मेरी बात हुई तो पास्ट था, तो आज प्रेजेंट है, तो आज इस प्रेजेंट की नजरों से वो पास्ट था, और पास्ट में ही उसने हैड बोला था। तो यहां की नजरों से तो दो बार हैड हो जाएगा ना, डबल हैड हो जाएगा। पास्ट, और उस पास्ट में भी उसने हैड बोला था, तो दो बार हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो ही सेड दैट माई ब्रदर, ये माई ब्रदर कोई मेरा भाई नहीं है, मेरे दोस्त का भाई है। तो मैं दोस्त को तो ही बोलूंगा, तो उसके भाई को मैं हिज ब्रदर बोलूंगा कि हिज ब्रदर। अब इस हैड को मुझे दो बार हैड लगाना पड़ेगा। हिज ब्रदर हैड अ बाइक अर्लियर। कुछ समझ में आया? इस तरीके से कहने का मतलब है कि जो जब हमारी बातें हुई और उस वक्त वो प्रेजेंट टाइम था, किसी ने प्रेजेंट में ही हैड का इस्तेमाल कर लिया है। तो जब मैं कहानी सुनाऊंगा तो मेरे लिए वो पूरा मोमेंट पास्ट है, और उस पास्ट में अगर किसी ने ऑलरेडी पास्ट का जिक्र किया तो मुझे पास्ट का पास्ट जाना पड़ेगा, डबल पास्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो देख लीजिए, उसने कहा कि मेरे भाई के पास एक बाइक थी यार। तो अब मैं अभी कह रहा हूं कि पता है कल जब मेरी उस पड़ोसी से बात हो रही थी, उसने कहा कि उसके बाइक के पास, उसके भाई के पास, सॉरी बाइक कह रहा हूं, उसके भाई के पास बाइक थी। तो बाइक थी, तो मैं हैड क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हैड तो उसी ने पहले हमें बोला है। एक बार जब हैड आ गया है तो हमें फिर दो बार हैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही हैड, ये हमारा सीन है गाइस। ठीक है, ये पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई पास्ट परफेक्ट टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि ही हैड गॉन टू मार्केट होगा तो क्या हम ही हैड गॉन टू मार्केट कर देंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो पोजीशन में कभी भी अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको हैड दिखाई दे, हैड, तो आप उसको डबल कर दीजिएगा। आप जब उसको इनडायरेक्ट बदलेंगे तो आप हैड कर दीजिएगा, ऐसे होता है। ठीक है जी। डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको हैव और हैज दिखाई दे तो आप उसको सिंगल हैड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट में ही हैड दिखाई दे तो आप उसको डबल हैड में कन्वर्ट करते हैं। ये एक छोटा सा फंडा है। ठीक है, एक और है, जैसे यहाँ लिखा है कि आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, आई विल हैव अ मस्कुलर बॉडी वन डे। मैंने उससे कहा, मैंने किसी लड़की से कहा कि एक दिन मेरा भी जो मस्कुलर बॉडी होगा। तो ये भी तो कोई कहानी है ना, मैंने कभी कहानी मतलब कभी बातें की होंगी, वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो मैं क्या कहानी सुना रहा हूँ कि yesterday seeing my flabby body my wife started giggling. I felt humiliated and I said to her I will have a muscular body one day. कल मेरे इस थुलथुले बॉडी को देखकर मेरी वाइफ हंसने लगी, गिगल करने लगी, एकदम खिखियाने लगी। आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, और मैंने उससे कहा कि एक दिन मेरी भी मस्कुलर बॉडी होगी। ये कहानी है। तो मैंने जब उसको कहा कि आई सेड टू हर, मैंने उसको कहा एक दिन मेरी होगी मस्कुलर बॉडी, तो ये टेंस आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं कि ऐसे ऐसे मैंने वाइफ से कहा, तो मैं इसको इनडायरेक्ट में बदल सकता हूं। मैं कैसे बोलूंगा कि आई सेड टू को मैं टोल्ड कर सकता हूं कि आई टोल्ड हर, बाकी मैं दैट लगा के जोड़ दूंगा सेंटेंस को, दैट। आई विल हैव, ये आई कौन है, ये आई कौन है, ये आई मैं ही हूं। आई सेड टू हर, मैंने अपनी वाइफ से कहा मेरी एक दिन बॉडी होगी, तो मैंने खुद को आई करके ही बात किया, मैं हूं खुद आई, तो आई किधर बदलेगा, आई का आई ही रहेगा। तो आई टोल्ड हर दैट, आई विल को हम वुड कर देते हैं, आई वुड, और हैव तो हैव ही रहेगा, तो आई वुड हैव अ मस्कुलर बॉडी वन डे, ये होगा आपका करेक्ट।
आई टोल्ड हर दैट आई वुड हैव अ मस्कुलर बॉडी वन डे। देख लीजिए, विल बन जाएगा वुड, तो जो विल हैव है वो वुड हैव हो जाएगा। बस इसका इसका आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है जी। तो यही था आपका स्टेट ऑफ पोजीशन। अभी मैं एक्शन पर नहीं आया हूं। जब मैं एक्शन पर आऊंगा तो मैं खाना पीना उठना बैठना हर टेंस में जा रहा हूं, जा रहा था, 2 घंटे से खेल रहा हूं, हम सब पे आएंगे। हम वो पूरा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव पे काम करेंगे, वो ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन सब पे हम काम करेंगे। उसके बाद हम मिक्स्ड पे काम करेंगे। ये न जाने कितने दिन का ये सीरीज होगा, ये चलता रहेगा सीरीज, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से जो नरेशन है वो आ जाए। अगर मैं यही किताबी तरीके से सिखाता तो मैं क्या बोलता कि गाइज ये जो सेड आप देख रहे हो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में आप देख रहे हो ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब अगर यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है तो ये होगा, वो होगा, तो इंसान कंफ्यूज होता है। लॉजिक समझिए ना, ये आई किधर बदलेगा, ये आई कैसे बदलेगा। आई सेड टू हर, मैंने उसको कहा, क्या कहा मैंने उसको कि मेरी एक दिन बॉडी होगी, तो ये आई मेरे लिए है, कुछ नहीं है। तो आई होप कि इतना काफ़ी होगा गाइस। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस गाइस, पहले आप ये 2 पेजेस देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, अब लीजिए तीसरा पेज, ये ज़रा सा है। ओके गाइस, देख रहे हैं पंखा ऑफ करके शूट करना पड़ता है कि आवाज़ सही है। आई एम जस्ट स्वेटिंग अ लॉट, बहुत बुरा हाल है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू इन अनदर एपिसोड। अब हम बात करेंगे, तो हम एक्शन की अब बात करेंगे। जो तीसरा दिन होगा वो एक्शन के ऊपर होगा। जैसे कि मेरे पापा ने मुझसे कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, मज़ा आएगा उसके अंदर। गाइस चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।